आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा के प्रश्न में ये जो तीन गुणों की स्थितियां हैं उनके प्रति शास्त्रों में तीन शब्दों द्वारा एक सूत्र दिया गया। उन सूत्र को ही आज का प्रश्न लेकर हम चल रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो नित्य एक कर्म में अनादि काल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में ही इन गुणों का प्रवाह इस कर्म में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय कलयुग में शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। फिर 8 घंटे के बाद सतोगुण की स्थितियां आती हैं। फिर 8 घंटे की सतोगुण की स्थितियों के बाद 8 घंटे की रजोगुण की स्थितियां आती हैं। क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। इसके पीछे का एक तर्क दिया जाता है कि छीनकर प्रकृति के सुखों को भोगने की बजाय धर्मानुसार आप कर्म करो। और तीसरा स्थिति है सतोगुण की, कि धर्मानुसार आप पुरुषार्थ करो, फिर पहले दूसरों को खिलाओ, फिर खुद खाओ। तो ये एक परोपकार के कार्य है। यानी कि सतोगुण की प्रशंसा के लिए कहा गया है, रजोगुण के प्रति उदासीन रहने को कहा है, और तमोगुण की निंदा का एक सूत्र दिया गया है। इन तीनों ही स्थितियों में बने रहने के लिए मनुष्य को निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होता है। उस किए गए सत्संग को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए उस पर चिंतन मनन की स्थिति बनानी होती है। तभी कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनते हैं, और जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं वो आपके हमारे मन बुद्धि में वैसे वैसे विचार फुरने एक वृत्तियां जगाते हैं। फिर वो जागी हुई वृत्तियां ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं करती हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सत्वगुण की प्रशंसा, रजोगुण के प्रति उदासीन और तमोगुण की सदा ही निंदा करते रहना होगा। जबकि आज मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करता हुआ दिखाई देता है, रजोगुण से ही जुड़ना चाहता है, रजोगुण को ही बढ़ाना चाहता है। और जिन मनुष्यों का रजोगुण बढ़ा हुआ है उनसे जुड़ना चाहता है, उनकी प्रशंसा करते थकता नहीं। तो ये सभी स्थितियां आपके मेरे ज्ञान को न्यून स्थिति में लाती हैं। यानी कि हम सतोगुण के प्रति उदासीन रहने लगते हैं, और अपने जीवन में जब हम रजोगुण की ही प्रशंसा करते रहते हैं तो फिर मनुष्य तमोगुण की भी चाहकर निंदा कर नहीं पाता है। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बिगड़ती जाती हैं तो फिर मनुष्य की भले ही भौतिक उन्नति होती हुई दिखाई भी दे, लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति के अवसर को अपने जीवन में यूं ही खो देता है। इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को चिंतन करना होगा। आप किसी भाई बहन का भी मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रसारित हो चुकी वीडियो के प्रति कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।